बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक तो वीडियो लीक्स जो अभी भी तरोताज़ा है और मेरा ख्याल में अब उसका कुछ ज़्यादा ही लायानहल किस्म का मसला बनता जा रहा है, बल्कि पेचीदा होती जा रही है बात। उसके साथ साथ जहाँ इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, वहाँ काजी फायज ईसा साहब जो हैं उनके साथ सुप्रीम कोर्ट में अनहोनी हुई है। एक ऐसी चीज़ है कि पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री है वो पेश करने से कासिर है। और फिर एक दो और भी छोटे छोटे मौजू हैं जिनको ज़रूर टच करेंगे, उस पर एक ताराना नज़र डालेंगे। वीडियो लीक्स की पहले बात हो जाए। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कल फिर ARY में इंटरव्यू देते हुए तो ज़बान में लुकनत थी, और वो कहते हैं ना कि अल्फाज जो थे वो बिल्कुल जुड़ के नहीं निकल रहे थे, बल्कि टूट टूट के निकल रहे थे। और उसकी वजह यह है कि जो कुछ फ़ौरन बात कहा, जैसे ही जब ये मार्च 2018 में सेनेट के इलेक्शन हुए और इन्हें अपने 20 बंदे निकाले तो साथ फरमाया कि मैंने वीडियो देखी और मैं कहा केस नैब में भेजूंगा। ये तब फरमाया था। अब फरमा रहे हैं जी कि अगर मेरे पास होता कि 2 MPA ने हद तक इज्जत केसेस किए हैं तो मैं वीडियो दिखा के ना करता। सलीम साफ़ी साहब ने बताया कि एक वीडियो नहीं 17 वीडियो है, और भी कई लोगों ने बताया कि जी 16-17 वीडियोज़ हैं ऐसी जो बनी हुई हैं। पैसे लेने वाले भी तहरीक इंसाफ के, पैसे देने वाले भी तहरीक इंसाफ के, वीडियो बनाने वाले भी तहरीक इंसाफ के, और ये सारी चीज़ की को जो जिसको कहने जो ऑर्गेनाइज करने वाले वो भी तहरीक इंसाफ के। परवेज़ खट्टक साहब भी तहरीक इंसाफ के, जिनकी स्पॉन्सरशिप में ये सारी चीज़ लेन देन का मसला हुआ है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की सियासी तारीख का इससे ज़्यादा घिनौना काम कभी मेरे सामने नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि मैं पाकिस्तान की सारी तारीख को, मुझे असबर है, लेकिन मुझे एक दफ़ा कुछ मिलता जुलता ही वाक़या नहीं हुआ कि इस ऑर्गेनाइज तरीके से पैसों का, ढेरियों का, बड़े बड़े जो टनों के हिसाब से पैसों का तबादला ख्याल हो रहा हो। अब उसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कल 3 रुकनी कमेटी बना दी है। अच्छा, वो घुंगलुओं पे मिट्टी झाड़ने वाली बात है ताकि उसको अच्छा किसी तरीके से इसको छुपाया जा सके। हजूर, अब आप फंस चुके हो। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इससे आप जान छुड़ा सकें। इसने आपके इसके लिए पूरा ये मनती का जाम तक पहुंचेगा। ये पैसों का कारोबार तो इदारों की तरफ से तो पिछले 30-35 साल से बहुत ही वसी पैमाने पर जारी था कि अदारे मुख्तलिफ मुल्कों के ज़रिए पैसा वसूल करते थे और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों पर लगाते थे, उनके जलसों पर लगाते थे, उनकी इलेक्शन मूवमेंट पे लगाते थे। अभी भी लगाया होगा, तहरीक इंसाफ पे लगाया होगा, लेकिन विद इन पार्टी जो है इस बड़े पैमाने पे हमने आज तक नहीं सुना। जरदारी साहब के बारे में बहुत सुनते थे कि वो पैसा लगाते हैं लेकिन इलेक्ट वो भी पैसा वाले नहीं कराते थे। तहरीक इंसाफ को ये मलका हासिल है कि उसने जितने सेंटर बनवाए हैं 2018 में खसूसन, और अब जिनके नाम दे रहे हैं वो सारे के सारे जितने हैं उनमें तहरीक इंसाफ का कारकुन शायद एक ही है, वो फैसल जावेद। बाकी सारे पैसे वाले जिनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। किसी और पार्टी में आप ये नहीं देखेंगे। पीपल्स पार्टी भले से MPA शायद पैसे खरीदते हो अगर उनको इल्ज़ाम है मुबैना तौर पर, लेकिन जो इलेक्ट करवाते हैं वो गरीब गुरबे, वो एक गरीब हिंदू खातून को इलेक्ट करवा दिया, पेशावर के गरीब आदमी को सेनेटर बनवा दिया, 10 मरले के मकान में रहता है। रुबीना खालिद मिडिल क्लास को पेशावर से इलेक्ट करवा दिया, जो कहते हैं 2 बंदे गलत इलेक्ट करवाए पैसे दे के। इलेक्ट बंदे उन्हें अपने कारकुन करवाए हैं। उसमें नून के भी हमेशा वही जो सिक्काबंद कारकुन है वही सामने आए हैं। ये वाहिद पार्टी है कि बाबा रवान हो, जुल्फी बुखारी हो, हफीज़ शेख हो, तहरीक इंसाफ का वर्कन को हजम नहीं करेगा। यही है ढिड की पीड़ कि जी ये ओपन बैलेटिंग हो, और साथ ये है कि जी कुछ एस्टेब्लिशमेंट के जो MPAs हैं वो किसी तरीके से उनको ही पता चले किधर वोट्स दे रहे हैं, इत्तेहादी किधर वोट्स दे रहे हैं। इमरान खान साहब इस वक्त बहुत ही शदीद नर्वस हैं, अंडर प्रेशर है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो आप करते हैं वही आप भरते हैं। ये सारे काम आप करते रहे हैं। सेनेट को आप ये वोट खरीदे हैं, उनके नाम तो आपको पता है ना, उनके बता दें। ये भी जो चेयरमैन सेनेट के इंतखाब हुए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर आपने 15, 16, 17 वोट्स जो है जो आपने ट्रेड किए हैं, उनको तो पता है, पार्टी को तो नहीं पता होता ना। आपको शायद ना पता चले आपको कौन सा MPA बिक गया है।
अंडर किससे खुफिया तरीके पैसे लिए, लेकिन जिन्होंने पैसा दिया है उनको भी पता है, जिन्होंने एमपीओ को खरीदा उसको भी पता है वो एमपीओ खरीद रहे हैं। आपको तो पता है ना सेनेट के चेयरमैन के लिए किसको खरीदा किया है, उनके नाम बता दें। लेकिन आप इस वक्त ओपन बैलेटिंग के लिए जो किसी तरीके से बैलेट दिखा के दिया जाए, मेरा ख्याल है जो प्रेशर इस वक्त आप पे है वो जीतनी है, और सारी पार्टी को कहा गया है कि किसी तरीके से लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए। लेकिन हजूर जहां आज बिजली फिर सुबह 82 पैसे बढ़ाई थी, फिर 1 रुपये 13 पैसे और बढ़ा के 1 रुपये 95 पैसे बढ़ा दी। अभी ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं और मुझे वो तहरीक इंसाफ वाले बता रहे हैं कि खुदा गवाह हल्के में जाते हैं तो लोग आप क्या कर रहे हैं। अब कल जब ये लोग हल्कों में जाएंगे, सियालकोट में और वजीराबाद में जहाँ ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं पंजाब में, आप अंदाज़ा लगाएं कि लोगों ने इनके साथ करना क्या है। जो बिजली के रेट से बात कि अब तक आप 15-15 रुपए बिजली बढ़ा चुके हैं, गैस आप डबल कर चुके हैं, अगले 2-3 महीने में आपने और बढ़ानी है। पता नहीं इस कौम को कहाँ लेके जा रहे हैं। उधर आपने मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ाई है, उधर से बिजली बढ़ा के पैसे पूरे करके फिर उनको वही ला खड़ा किया। फिर मुलाजमीन ने जिस तरीके से आप तनख्वाह बढ़वाई है, आप समझें कि एक पटोरा बॉक्स खुला है। आप फरमाते हैं मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा ना, ये होता है, ऐसे होता है ब्लैकमेल कि डंडा पीड़ है बिगड़े तिगड़िया था। आपका इलाज यही था। अब आ जाते हैं काजी फैज़ ईसा साहब के केस। शुरू ये हुआ कि काजी फैज़ ईसा साहब ने एक नोटिस ले लिया कि जी इमरान खान साहब हर हल्के में 50 करोड़ रुपये तरक्याती फंड्स दे रहे हैं। अब उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट में काजी फैज़ ईसा साहब ने ऐसा किया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा कि इसमें एक बेंच बना दिया जाए। कमाल मुहारे से बेंच बन गया, 5 मेंबर्स बेंच में काजी फैज़ ईसा साहब को भी शामिल कर लिया गया, उनके दूसरे साथी को शामिल ना किया गया। काजी फैज़ ईसा साहब ने इसी केस के दौरान सहाफ़ियों से पूछा, वो जितने वहाँ थे दोनों तरफ के, जो कि हुकूमत के भी जो नुमाइंदगी करते थे टीवी चैनल्स और जो अखबार और दूसरे भी, कि जी अखबारात आज़ाद हैं तो सब ने, जब टीवी आज़ाद है तो सब ने बिल्कुल यक ज़बान कहा कि मीडिया आज़ाद नहीं है। मकबूल बाकर साहब ने कहा कि जिस घुटन की फ़ज़ा में अदलिया आज बैठी है शायद कभी इसका तस्वर नहीं किया जा सकता था। चुनांचे केस जब आज लगा तो कल उसकी हेयरिंग थी और फिर उसकी जो है आज फिर हेयरिंग थी। इन हेयरिंग के अंदर 2 दिन के बाद आज उसका फैसला आ गया। फैसला बड़ा अजीबोगरीब आया, और फैसला पहले तो यह कि हेयरिंग के दौरान ही काजी फैज़ ईसा साहब को स्नप किया गया। कोर्ट के अंदर ही कहा गया कि जी आप जो है, और जजेस ऐसे लगता था कि जैसे काजी फैज़ ईसा साहब को बुलाया इसलिए गया है कि वहाँ पे उनको बेइज्जत किया जाए, उनकी तौहीन की जाए। ये सुप्रीम कोर्ट की तारीख में कभी नहीं होगा ब्रदर जज को या फेलो जज को आप इस तरह पब्लिकली ह्यूमिलिएट करें। लेकिन माइटी सुप्रीम कोर्ट को अर्ज है कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, ये आप लोगों के हाथ में इज्जत और जिल्लत नहीं है। आप समझ आप बांटते फिर रहे हैं। काजी फैज़ ईसा तो वाकई बहुत बड़ा मुजरिम है। जो शख्स ज़मीर की आवाज़ पे आवाज़ बुलंद करता है उससे बड़ा तो मुजरिम है ही कोई नहीं। इससे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है। आप लोगों के मामला तो मैं जानता हूं कि एक दफ़ा मेरे ख्याल है कि 7-8 साल पहले की बात है, नई नई इज़्नी आज़ाद हुई थी और उसी तरंग में आकर उन्हें कराची में वहाँ पे आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के तहत मैक्रो स्टोर की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको नाजायज़ तजावज़ करके उसके डिमोलिश करने का हुक्म दिया। अगलों ने इतना बड़ा लेटर लिखा और 5-6 बड़े बड़ों ने उसमें दस्तखत किए और चीफ जस्टिस साहब को पकड़ा दिया। चीफ जस्टिस साहब जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत बड़े आदमी थे, झाग की तरह बैठ गए। वो केस फिर नहीं लगा। आग सुन लें सुप्रीम कोर्ट की चीज़ फरोल है, फिर नहीं लगा। इसी तरीके से हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं, ये भी कराची में डिफेंस के तहत तजावज़ात के ऊपर बड़े कमेंट्स दे रहे थे चंद महीने पहले। वो सारे केस जो है तलाश गुमशुदों में हो गए। इसी अदालत की नाक के नीचे सिंध का IG अगवा हुआ, कोई नोटिस नहीं लिया गया, लेकिन क्लीन चिट दी गई तो BRT को कि इस पर कोई चंद दिन पहले फैसले कि BRT के ऊपर FIA जो है तहकीक ना करे, क्योंकि तहकीक तो करनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट जो पाकिस्तान का एशिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट बनना था उसको बंद करा दिया। मुल्क जाए भाड़ में, शहबाज शरीफ को इलेक्शन नहीं जीतना। जितने प्रोजेक्ट्स थे सबको हॉल्ट पे, ऑरेंज ट्रेन बंद करा दी कि ऑरेंज ट्रेन चल पड़ी शहबाज शरीफ इलेक्शन जीतेगा। मुल्क जाए भाड़ में। ये लोग हैं जो आइन के आर्टिकल 6 के गद्दार हैं। इन्होंने अदालत के अंदर बैठ के फैसले किए हुए हैं
इसका कभी कमीशन बन गया पता चलेगा कौन है। फिर काजी फैज ईसा का इससे बड़ा एक और बड़ा जुर्म है, ये जुर्म नवाज शरीफ ने भी किया है। नवाज शरीफ ने 2 बड़ों के नाम लेकर शिकायत कर दी थी। जस्टिस शौकत सिद्दीकी एक और बेचारा है जो इस मुल्क के अंदर इंसाफ का मुतलाशी है, हालांकि वो इसी फ्रेटर्निटी से है, जज रहे कोई पता चला है भाई जिस माल कोई आपको तलाश है वो माल न दारद। इस मुल्क में इंसाफ नाम की चीज जो है ये तोती का इंसाफ है। फिर कभी बताऊंगा एक हेर अकबर अल आबादी का, रकीबों ने रिट लिखाई जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। इन तीनों का जुर्म एक है, नवाज शरीफ का, शौकत सिद्दीकी का और जस्टिस काजी फैज ईसा का, कि ये खुदा का नाम लेते हैं इस जमाने में। खुदा का नाम लेना जो है ये आसान काम नहीं है। इसलिए कहते हैं जी कि नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहब किस्सा पारी ना है, आ ही नहीं सकते। क्यों? उन नाम जो ले लिया है, शिकायत कर दी है, और जो बंदा शिकायत करता है उन्होंने ये साबित करना है। अगर शिकायत करने वाले बंदे इस मुल्क में सियासत करने के मुतम्मिल हो सके, अगर अपने फैसलों में ये लिखने वाले कि दायरे मुलविस हैं इस मुल्क में, फिर इंसाफ के कुर्सियों में बैठे रहे, तो उन पर फिर तो ताकत जो है वो तो ताकत नहीं, ना किसी काम की नहीं है। चुनाचे इनको किस्सा पारी बनना चाहिए, ये तीनों को। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि ये जो 5 बेंचेस बने हैं, मैं इसके बारे में तो क्या तबसरा करूं, लेकिन वो एक देहाती किया किसी मेले में, बड़ी ठाट बाट के साथ, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक वो कंधे पे खूबसूरत कढ़ाई वाली चादर डाल के, वो किसी ने चादर पसंद आ गई, चोरों ने वो चादर चोरी कर ली। वापस आए, उस लोगों ने पूछा, देहात के लोगों ने पूछा मेला कैसा था। उसने कहा मेला का तो मुझे यूँ लगता है कि मेला लगवाया इसलिए गया था कि मेरी चादर चोरी कराने के लिए। मेरा ख्याल है ये ठाट बाट काजी फैज ईसा साहब के बारे में ये फैसला करने के लिए किया गया था कि हुकूमती फैसले नहीं सुन सकते। अब एक जज बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट के, आप जज को उसके काम से नहीं रोक सकते। हमारी अदालत उसको रोक रही हैं कि एक जज जो है हुकूमत के बारे में अब कोई बात नहीं कर सकता कि उसमें वज़ीर आज़म मुलव्वस है। सूबाई असम्बली जो है 3 जगह उसकी हुकूमत है, तहरीक इंसाफ की, वो उसका चेयरमैन है काजी फैज साहब, वो नहीं सुन सकते। नैब के केसेस काजी फैज साहब की तरफ जमानतों को जा नहीं सकते कि जमानत ना दे दें और नैब के चेयरमैन को अंदर ना कर दें। चुनाचे काजी फैज साहब के लिए अब केसेस नहीं हैं, ये पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट है। और केस क्या था जी, 50 करोड़ के तरक्याती फंड वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा कि हमने MNS को नहीं देने, यानी कि इससे पहले MNS और MPA को दिए जाते थे। इस वक्त मियाँ वाली के अंदर 30 अरब रुपए के एक तरक्याती फंड इस्तेमाल हो चुके हैं। 30 अरब रुपए के, यही काजी फैज ईसा साहब ने दिखाए थे कि अखबारात में ये टेंडर्स आए हुए हैं, काम कुछ मुकम्मल हो गया और कुछ मुकम्मल होने के करीब है। एक अलहदा कहानी है कि ये जो टेंडर जो ठेके हैं वो भी अपने बंदों को दिए गए हैं, वो तहरीक इंसाफ के उनमें कई अहदेदार हैं। यही हाल तहसील तौसा की है। और इमरान खान कहते हैं कि तौसा मियाँ वाली चूके पर से बंद हैं। शायद खाकान अब्बासी साहब के गांव में गैस चली गई थी तो नैब ने पूरा खाता खोल लिया कि शायद खाकान अब्बासी को इलेक्शन रहना था कि आपने ये स्कीम क्यों डलवा दी, यानी कि वो उनके घर जा रही थी, उनके घर नहीं किसी गांव में जा रही थी, उनके हल्के में। और अब वो कहते हैं जी वो तो तरक्याती फंड वज़ीर आज़म ने कह दिया है और वज़ीर आज़म को हम सवाल नहीं कर सकते। ये सवाल अब कर सकते थे 2017 2018 नवाज शरीफ पर, शहबाज शरीफ पर, लेकिन आज काजी फैज ईसा साहब के उन्हें हाथ बांध दिए हैं। ये है हमारी सुप्रीम कोर्ट जो इंसाफ के अंदर माने आ चुकी है और ये बता रही है, इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला किया हुआ है जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने कि ये जज खुद फैसला करेगा कि उसको कोई केस सुनना या नहीं सुनना। लेकिन इन्होंने एक फैसला करके सुप्रीम कोर्ट में वो काम करवाया है। ये सारे जजेस जो हैं ये यहाँ से रिटायर होकर घरों में जाएंगे और तारीख जब लिखी होगी होके इनके सामने आएगी, फिर इनको पता चलेगा कि ये क्या कर करके दिखा के आए हैं। साकिब निसार साहब मुंह छुपाए फिर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। और काजी फैज ईसा साहब पे सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि जो गलीज़ ज़बान इस्तेमाल हो रही है। कत्ल के बारे में तो तकरीरें हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उनको थपकी दे के छोड़ दिया, FIR ना हो सकी उस बंदे के खिलाफ।
जिन्हें कहा था मैं काजी फैज ईसा को कत्ल करूंगा, ये कत्ल करने का फतवा दे रहा था। इन हालात में पाकिस्तान को अल्लाह ताला के फजल करम से मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह जहां लेके आए हो, सबसे पहले इन्हीं लोगों के गले का फंदा होगा। एक नाम तो मैं ले सकता हूं, उसका नाम है इमरान खान, बाकी 2 नाम मैं नहीं ले सकता हूं कि इन सारों ने भुगतना है और हमारा याना भुगतना है और हमारा याना दोज़ख रहना है। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।